हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो? कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी? क्या हाल चाल है? जैसे कि पहले वीडियो में हमने निफ्टी 50 के बारे में चर्चा की, अब ले लेते बैंक निफ्टी स्पोर्ट के लेवर। और टेक्निकली और न्यूज़ बेस्ड जो बैंक निफ्टी है वीकर ही लग रही है, और जो फॉरेन से न्यूज़ आ रहे हैं बैंकों के मामले में बहुत ही बड़े नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, कोरोना काल में जैसे खतरा मंडरा रहा था उस टाइप का ही खतरा हम बोल सकते हैं। और निफ्टी 50 की कंपेयर में जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी, ठीक है, वो काफ़ी वीकर लग रही है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। इसके बारे में भी हम मंथली, वीकली, डेली, इंट्राडे लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला लेवल है ना 39,500 का, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके वो ब्रेकआउट आएगा ही नहीं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। और जब आया तो नया लाइफ टाइम हाई किया बैंक निफ्टी स्पॉट ने। ठीक है, और 39,500 एक बहुत ही बड़ी हर्डल है। वो ना तेज़ी से अप साइड जा रहा है ये लेवल, ना तेजी से डाउन साइड आ रहा है। ठीक है, तो ये 39,500 है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। उसका मंथली चार्ट में ब्रेकडाउन होकर 39,400 के अराउंड क्लोजिंग आया, तो ये अभी आया नहीं है। और यहाँ पर भी कंजिक्यूटिवली मंथली 4 रेड कैंडल हो चुकी है, तो मार्केट इतिहास रिपीट कर सकता है। ठीक है, मार्केट की हिस्ट्री में पिछले 20 से 25 साल में नहीं हुआ, 2006 या 2008 में ही हुआ था। ऐसा 3 बार हुआ था, और जब भी हुआ था मार्केट में तगड़ा रिवर्सल आया भी था। तो हो सकता है यहाँ पर कोई पैकेज का एडवर्टाइजमेंट कर दे या रिलीफ दे दे तो मार्केट यहाँ से घूम भी सकता है। तो 39,500 का लेवल है ना, याद रखना, अगर उसका ब्रेकडाउन आएगा और सस्टेन कर जाएगा, मार्च महीना और अप्रैल महीना शुरू हो जाएगा, तो 37,156 लेवल मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। और मार्केट की जो कंडीशन है अभी डाउन वाली, डाउन ट्रेंड वाली है। ठीक है, लेकिन मंदी करने वालों को मार्केट आसानी से नहीं कमाएगा, वहाँ पे थोड़ा बहुत उछाल देता रहेगा। ठीक है, मंदी वालों को निकालने के लिए। लेकिन मार्केट की जो कंडीशन है ना अभी बेयर वाली ही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मार्केट 39,500 के अराउंड जाता है ना, तो 37,156 आता ही है। और 37,156 आता है ना, कहीं पर भी बुल फॉर्मेशन करता है ना, तो वापस वो 39,500 तक छूने के लिए जाता ही है। तो पहला तो एनालिसिस ये बन जाएगा, 39,500 का अगर सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए तो अलग बात है। लेकिन 39,500 के अराउंड ब्रेकडाउन किया और सस्टेन कर जाए तो 37,156 का लेवल मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो लेवल है वो 35,325 का आ रहा है। यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, वो ब्रेकआउट आ ही नहीं रहा था, और जब ब्रेकडाउन आया तगड़ा मुँह आया, और वहाँ पर ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करने की भी काफ़ी सारी कोशिश की। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक रेड कैंडल है 2021 के बाद। ठीक है, ये 35,325 का ये जो ग्रीन कैंडल है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो उसके बाद ब्रेकडाउन आया ही नहीं। और 35,325 का जो ब्रेकडाउन आया ना, तो 32,200 तक गया। ठीक है, तो ये 32,200 आता है ना, तो वहाँ पे तुरंत 35,325 तो आ ही जाता है मार्केट। और 35,325 का जो रेसिस्टेंस लेवल है क्रॉस नहीं कर पाता, वो क्रॉस कर पाता है तो 37,156 आता है। ठीक है, और ऊपर 39,500, और आप साइकोलॉजिकल लेवल 37,150 भी ले सकते हो। तो ये 39,499 या 39,500 का ब्रेकडाउन सस्टेन करें ना, तो मोस्ट प्रोबेबली 37,156 आ रहा है। ऐसा टेक्निकली डाउन ट्रेंड मंथली चार्ट में दिख रहा है, और ग्लोबली संकेत भी खराब है, न्यूज़ भी काफ़ी सारी खराब आ रही है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन वन वे तो ऐसा नहीं गिरेगा कि पुट वाले कमा पाए, तो उस हिसाब से गिरावट आ सकती है, और यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है। और हो सकता है कि 4 कंजिक्यूटिव रेड कैंडल है बनी है, तो 5वीं कैंडल ग्रीन भी बन जाए। ठीक है, तो ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी ना हो, लेकिन रेड भी बन सकती है, पॉसिबिलिटी तो दोनों है। ठीक है, और वीडियो को जो मेरा एनालिसिस है, मेरा कहने का तर्क है ना, उसको समझने की कोशिश करना। बाद में कमेंट मत कर देना पर भाई आपने दोनों साइड का व्यू दे दिया, अब हम क्या करें। ऐसा नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सुनिए। ठीक है, और जो इंट्राडे में जो मूवमेंट आती है ना, वहाँ पर ख्याल रखिए 39,500 के अराउंड मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उसके मुताबिक रिएक्ट कीजिए। ठीक है, तो ये 37,156 है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो अभी तो ये 39,500, 37,156, 35,325 का लेवल देखने लायक है। और जब तक 40,800 के अबोव नहीं जाएगा या 40,200 के अबोव नहीं जाएगा, तब तेज़ी के बारे में तो बात ही होगी नहीं। तो मार्केट की कंडीशन निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, सेलिंग ऑन राइज वाली आप समझ सकते हो। ठीक है, और ऐसी गिरावट आती है तो ऑफ साइड भी तगड़ी ह्यूज मूवमेंट भी आती है। तो देखते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे वैसे रिएक्ट कर देंगे। लेकिन अभी की कंडीशन बेयर वाली है, सेलिंग ऑन राइज वाली है, कहीं पर भी फंसना मत। ये वीकली चार्ट है, यहाँ पे आप देख लो
35,980 के अबोव जो तेजी आई ना वो वन वे आई, और जब 37,330 के अबोव मार्केट जाता है ना तो वो 41,560 तक जाता है, और 41,560 को टच करता है, वहाँ कहीं पर भी बेरिश कंडीशन बनता है ना तो 37,330 तक टच करने के लिए आता ही है, और 37,330 को टच किया तो वापस 41,550 या 41,560 के अराउंड टच हुआ, और 41,560 का ब्रेकडाउन ही नहीं आ रहा था। तो 41,560 का लेवल है ना वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अगर उसका ब्रेकडाउन आया है तो 39,500 के अराउंड बैंक निफ्टी फंसी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी है 39,500 के अराउंड बुलिश सेटअप बना के मार्केट 41,550 को टच करे या उसका भी ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाए, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है, ठीक है। जो भी एनालिसिस बनता है, जो भी कंडीशंस बनती है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक ये भी चांस है, और दूसरा 39,500 के नीचे ब्रेकडाउन सस्टेन कर जाए, एक रेड कैंडल बन जाए, बेरिश फॉर्मेशन बन जाए वीकली चार्ट में, तो वहाँ पर 37,300 तक या 38,000 पहला लेवल है साइकोलॉजिकल लेवल, उसके बाद 37,500 या 37,330 टेक्निकल आता है, ठीक है। तो 37,300 तक आने में कोई दोहराई नहीं लगेगी, और 37,330 के अराउंड मार्केट सपोर्ट लेके वापस 39,500 भी आ सकता है, अगर 37,330 आ गया तो। अगर 37,330 आता है तो वहाँ पर ब्रेकडाउन होता है या नहीं वो देख लेंगे, अगर होता है तो 35,980 का लेवल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 35,980 का लेवल है ना रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, बैंक निफ्टी क्रॉस ही नहीं कर पा रही थी, और जैसे क्रॉस किया ना तगड़ी अपसाइड मूव दी है, ठीक है। तो मार्केट जितना नीचे जाएगा उतनी ही तगड़ी मूव से बाउंस भी करेगा, ये भी चांसेस है। लेकिन जिस हिसाब से मंदी आती है ना उस हिसाब से तेज़ी नहीं आती, और मार्केट में कहावत है जब मार्केट को चढ़ना होता है, अब जाना होता है ना, तो पहाड़ में सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना हम लोग, उस हिसाब से चढ़ता है, मतलब कि बहुत ही बड़ी मुश्किल से। और मार्केट को जब नीचे आना होता है ना वो लिफ्ट की तरह आता है, एकदम क्विकली वन वे, ठीक है। तो जो भी बेयर गैंग है, जो भी ट्रेडर है, यहाँ पर पैसा बना सकते हैं, अगर लेवल को सही हिसाब से मैच कर लिया और सही डायरेक्शन में चले गए तो आप ऑप्शंस बाइंग में खास करके डाउन ट्रेंड में पुट में पैसा बना सकते हो। तो अभी तो क्या है कि 41,560, 39,500 और 37,330 ये जो लेवल्स है वो देखने लायक होंगे, ठीक है। बाकी के लेवल के बारे में बोलना क्या ज़्यादा जल्दी होगी, बाद में जो भी जैसे रिएक्ट करेगा हम ले लेंगे नेक्स्ट वीक के लेवल, ठीक है। नेक्स्ट वीक जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो नेक्स्ट वीकली मंथली लेवल ले लेंगे, मार्केट ने जैसे रिएक्ट किया उस हिसाब से। तो अभी तक का तो ये रिएक्शन है, अभी का परफॉर्मेंस ये है, तो देखते हैं कैसे रहता है, क्या होता है। ये है वीकली चार्ट, ठीक है, बैंक निफ्टी स्पोर्ट का। ये है डेली चार्ट, ये वाइड रेंज चार्ट है, और ये नैरो रेंज चार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बजट के दिन का जो है ना वो 42,020 या 42,000 का समथिंग कुछ था, ठीक है। और मैंने बोला था मार्केट उसके ऊपर जाएगा तो तेज़ी दिखा सकता है, उसके नीचे डाउन जाएगा तो मंदी दिखा सकता है, लेकिन बहुत ही एक हाई वॉलेटाइल वाला दिन था, वॉलेटिलिटी बहुत ही हायर थी, और उसके बीच काफ़ी सारे दिन बैंक निफ्टी स्पॉट घुमा और ये लो ब्रेक डाउन करके डाउन साइड मूव दी है। तो डाउन साइड जाने का चांसेस बहुत ही काफ़ी है मार्केट का, ठीक है, टेक्निकली। और कहीं पर न्यूज़ आ गया और साथ दे दिया तो बहुत ही बढ़िया। और बैंकिंग सेक्टर के जो न्यूज़ है बहुत ही बैड है, बहुत ही खराबी चल रहे हैं, ठीक है। इंडिया के बाहर से जो फॉरेन की बैंक के जो न्यूज़ आ रहे हैं वो बहुत ही एकदम बैड आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 42,020 के अबो तो तेज़ी की बात नहीं होगी डेली चार्ट में, या जो भी है। अगर थोड़ा बहुत नैरो रेंज में चला जाए तो अभी 40,200 के अबो बात नहीं होगी तेज़ी की, ठीक है। तो मैं डेली चार्ट का बोल रहा हूँ, एक बिग रेसिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है 42,000, और वहाँ पर आप देख सकते हो 42,000 का ब्रेकडाउन आता है तो 39,420 आता है या उनके करीब आ जाता है, ठीक है। वापस 42,020 के अराउंड गया, वापस 39,425 तो नहीं आया, 39,400 भी नहीं आया, लेकिन यहाँ पे क्या थोड़ा बहुत गैप रखा, उस हिसाब से अपर साइड भी गैप रखा। 41,800 या 40,800 का जो लेवल था वहाँ पर ही डाउन ट्रेंड आ गया, और ये 39,400 का जो लो है वो ब्रेक डाउन कर दिया। हालांकि आप देख सकते हो लेवल कितने काम करते हैं। डेली चार्ट में 39,395.35 का ही लो है, मतलब कि 39,400 का जो लेवल आ रहा है ना, या 400, मतलब कि 20 से 25 पॉइंट का ही डिफरेंस है। तो ब्रेक डाउन तो दे दिया है, लेकिन उसके ऊपर क्लोज कर जाए ना
तो दिक्कत हो सकती है मंदी वालों को, ठीक है। लेकिन मार्केट की कंडीशन अभी सेलिंग ऑन राइज वाली है, तो ये एक ऐसा जो है मार्केट यहाँ पर फंसा भी सकता है, ठीक है। तो ये 39,400 का लेवल है ना, देखने लायक होगा। 39,300 के नीचे ब्रेक डाउन करेगा ना तो वन वे डाउन साइड मूव आ सकती है। 37,945 तक कोई नहीं रोक सकता है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे इनसाइड कैंडल भी बन रही है बैंक निफ्टी में। उनका हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लो ब्रेक डाउन किया तो तगड़ी डाउन साइड मूव आ सकती है, और डाउन साइड जगह खुली ही है, ठीक है। और अभी की मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज वाली है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि बेयर माइंड के साथ ही बैठा हूँ। अगर लेवल बदलेगा तो मैं तुरंत चेंज हो जाऊँगा, लेकिन अभी की जो कंडीशंस है, ठीक है, वो सेलिंग ऑन राइज वाली, तो हम बेयर है, हम सेलिंग के साइड बैठेंगे। हमें तेज़ी नहीं करनी है, तेज़ी का लेवल मिलेगा तो हम तेज़ी करेंगे। और उसका मतलब ये भी नहीं है कि मैंने 100% माइंडसेट सेट ही कर लिया है कि मैं मंदी ही करूँगा या मैं तेज़ी ही करूँगा, ठीक है। अगर आप ट्रेडर है तो ऐसे माइंडसेट के साथ मत बैठिए, मंदी किया तेज़ी किया आपको तो बस पैसा मिलना चाहिए। आप ट्रेडर हो, ट्रेडिंग करो। मार्केट बुल है तो कॉल लेके पैसा बनाओ, अगर मार्केट बेयर है तो पुट लेके पैसा बनाओ, ठीक है। ऐसी मानसिकता निकाल दीजिए, मेरे को तेज़ी ही करनी है, कॉल ही लेना है, मेरे को मंदी ही करनी है, मेरे को पुट ही लेना है। मार्केट अपने हिसाब से अपने बिहेवियर के मुताबिक वो रिएक्ट करेगा, तो उसके मुताबिक रिएक्ट करोगे तो पैसा बनेगा, ठीक है। जीत में मत जाओ। या फिर अगर आपका माइंडसेट एक ही है, मतलब कि आपको तेज़ी ही करनी है, कॉल ही लेना है, ठीक है, तो मार्केट की कंडीशन अभी बेयर वाली है, ठीक है, सेलिंग ऑन राइज वाली है, तो आप ट्रेडिंग छोड़ दो, मतलब कि ट्रेड को अवॉइड कर दो, ठीक है। मंदी वाले ट्रेड ना लो, और तेज़ी वाले जो ट्रेड है, ठीक है, वहाँ पर आपको कन्फर्मेशन मिले तो ही लो, वरना ना लो। अगर आप ओनली पुट बाई करते हो, मंदी करते हो, तो मार्केट की जो भी कंडीशन सेलिंग ऑन राइज वाली है वहाँ पे आप पुट बाई कर दो। अगर मार्केट में तेज़ी होती है तो कॉल मत लो, छोड़ दो, जाने दो, ठीक है, वहाँ पे ट्रेडिंग अवॉइड कर दो। तो उस हिसाब से भी आप काम कर सकते हो। देखिए, आप किसी भी तरीके से काम करें, कोई भी काम यहाँ पर गलत नहीं होता है, कोई भी काम सही होता है, बस आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। आप कॉल लेके पैसे बनाओ या पुट लेके पैसे बनाओ, आपका काम ट्रेडिंग का है, आप ट्रेडर हो, बस आप पैसे बनाओ। हम सिर्फ यही चाहते हैं, ठीक है। जितना हो सके इतना हेल्प करने की कोशिश इसलिए करते हैं, लेवल्स इसलिए निकालते हैं। या अगर आप एक्सपर्ट हो, आपको दोनों साइड किया है कि सूझ रहा है अप या डाउन, ठीक है, तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। लेकिन खास ख्याल रहे, आपका जो माइंडसेट है वो डबल नहीं होना जाना चाहिए। अगर डबल हो गया तो दोनों साइड गलती करोगे और दोनों साइड फंसोगे, ठीक है। तो माइंडसेट को एकदम क्लियर रखना, दिमाग को एकदम क्लियर रखना, तो ही यहाँ पे आप दोनों साइड की मुंह पकड़ पाओगे और काम कर पाओगे। अभी की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज वाली है, तो अगर आपने तो कहीं पर भी अगर बेरिश फॉर्मेशन करता है हमारे लेवल के मुताबिक और मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक, तो वहाँ पर आप पुट लेने की चाहत रखें, कॉल के बारे में छोड़ दे, ना सोचे, ठीक है। अभी फ़िलहाल जब तेज़ी आएगी, तेज़ी के लेवल आएंगे, तब कॉल के बारे में सोच लेंगे। और जब न्यूट्रल लेवल आएंगे तो अब हम तेज़ी के बारे में होंगे तो कॉल के बारे में सोचेंगे। अगर मंदी के बारे में, मतलब कि मंदी के बारे में सोचेंगे तो हम मंदी के लिए चले जाएंगे, ठीक है। तो मंदी में मंदी है, तेज़ी में तेज़ी है। लेवल अगर उल्टा चला जाए तो ऐसे ले लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा होता ही नहीं है, ऐसे लीट नहीं होता। ऐसे लीट हो तो जितना हो सके इतना कम पैसा जाना चाहिए, और अगर प्रॉफिट हो तो जितना हो सके इतना ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। लेकिन आप लोगों की दिक्कत यही है ना कि आप लोगों को ऐसे लीट ही नहीं होना चाहिए। 100 ट्रेड लिए है, 100 में जितने भी ट्रेड है सबके सब टारगेट हिट ही होने चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप आते हो 100 ट्रेड में से 100 टारगेट लेने के लिए, बाद में लग जाते हैं 80 स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं होता है। जब आपकी फेवर में चला जाए आप आराम से खड़े रह सकते हो कोस्ट टू कोस्ट एसएल डाल के। अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो पहले ही ट्रेड में बुक कर डालो, ठीक है, ताकि आपको कहीं पर भी लॉस ना आए। मुनाफा मिले तो छोटा मिले या बड़ा मिले, उसमें कोई प्रॉब्लम दिक्कत किसी को नहीं रहती है, लेकिन लॉस तो कम ही आना चाहिए। वहाँ पे एक जिद पकड़ के बैठ जाओ, मैं लॉस ज़्यादा नहीं करूँगा। अगर ट्रेड मेरे फेवर में नहीं गया, मेरे फेवर में गया तो मैं लिमिटेड प्रॉफिट या अनलिमिटेड प्रॉफिट ले सकता हूँ, लेकिन मेरे फेवर में नहीं गया ना तो मैं लॉस तो लिमिटेड ही लूँगा, ठीक है। लॉस कभी अनलिमिटेड नहीं लूँगा, और हीरो जीरो में कभी जीरो तक मैं वेट नहीं करूँगा। और हीरो जीरो करना है एवरी एक्सपायरी को, तो आपने जो प्रॉफिट का पैसा कमाया है उसका ही थोड़ा हिस्सा डालना है। अगर आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट 10,000 रुपये है तो उसका 20 से 30% ही लगाना है, ठीक है। 20 से 30%, 2 से 3,000 ही, ठीक है। आप क्या करते हो, घर की कैपिटल लगाते हो, बाद में क्या है कि जीरो हो जाता है तो अफसोस करते हो। तो ऐसे नहीं होती ऑप्शन ट्रेडिंग। पहले रेगुलर पैसा कमाओ, और जो कमाया हुआ पैसा है, जो प्रॉफिट है, उनका रिस्क लो, ठीक है। तो ये लेवल आप देख सकते हो, और ये जो आप देख सकते हो ना, बजट का हाई है 42,020 और ये बजट का लो था 39,000
400 या 39,500 के अराउंड है, जो भी है एग्जैक्टली याद नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, 39,400 500 के अराउंड। तो 39,400 का ब्रेकडाउन ऑलरेडी डेली चार्ट में आ चुका है। तो यहाँ कहीं पर भी मार्केट अगर फ्लैट खुल के डाउन साइड मूव देता है तो बहुत ही तगड़ी मूव दे सकता है, चांसेस है। और ये 39,000 का लेवल देख सकते हो, यहाँ पर बायर काफ़ी सारी कोशिश कर रहा है मार्केट को अप ले जाने की, लेकिन यहाँ पे फेल हो जा रहे हैं। लेकिन उसमें होता क्या है, बायर ताकत करते हैं ना मार्केट को अप लाने की, उसमें जो सेलर है ना उनके स्टॉप लॉस कट जाता है, उसके बाद नीचे जाता है, ठीक है। और बायर के तो स्टॉप लॉस वैसे भी कटेंगे, नीचे से ताकत कर रहा है, ऊपर से उनकी कुछ चल नहीं रही है। तो यहाँ पर ये एरिया ऐसा है, ये 39,000 बायर और सेलर दोनों के स्टॉप लॉस खाता है, ठीक है। तो 39,300 का ब्रेकडाउन करता है तो 39,000 का लेवल आराम से देखने को साइकोलॉजिकल लेवल मिल सकता है, ठीक है, अगर डेली चार्ट में बात करें तो यहाँ कहीं पर भी फंसना मत, देखना। और 39,000 का लेवल आ जाए तो वहाँ पर आंख बंद करके मंदी मत करना, ठीक है। ये है डेली और ये है 15 मिनट का चार्ट। ये लेवल आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आपको तीनों लेवल पे मंदी करनी है, कहीं पर मैं तेज़ी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो 39,780 से 39,800 का लेवल आता है, 40,140 से 40,150 का लेवल आता है, और 39,300 के नीचे वहाँ पर मैं बाद में आता हूँ, ठीक है। वो अभी थोड़ी देर रहने दे, पहले ये दोनों लेवल है। मार्केट कहीं पर भी गैप अप खुलता है तो यहाँ कहीं पर भी 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो तेज़ी हुई ना 39,780 के अराउंड ही हुई। यहाँ पर अगर बुलिश फॉर्मेशन बने तो बाई नहीं करना है, बेरिश फॉर्मेशन बने तो इन द मनी कॉल लेना है, और बॉडी कैंडल बीच में आना चाहिए, ओनली पूछे नहीं चलेगी, ये बात समझ लेना। 39,780 का लेवल बोल रहा हूँ। और तेज़ी हुई ना यहाँ से हुई, अगर इस हिसाब से तेज़ी होती है तो जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, हमें कॉल नहीं लेना है। अगर बेयर ट्रेड मिले तो हम 39,900 का पुट ले लेंगे, और 40,140 के अराउंड आया तो वहाँ पर हम 40,200 का पुट ले लेंगे, ठीक है। कहीं पर पूछे नहीं चलेगी, बॉडी कैंडल चाहिए, ठीक है। ये दोनों लेवल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, लेकिन पहले मंदी के बारे में बोल देता हूँ। अगर मंदी कहाँ पे करनी है, मार्केट अगर फ्लैट खुल के डाउन जाता है तो 39,300 के नीचे एक 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। 39,400 का पुट आराम से बाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। हालांकि मैंने 40,150 के अबोव गुड ग्रीन कैंडल का बाई दिया था और 40,180 का एंट्री भी हुआ था, और एसएल भी हिट हो गया था, ठीक है। तो कोई भाई साहब ने बोला था आपने 40,180 का लेवल दिया ही नहीं था, ठीक है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, मैंने 40,150 या 40,100 के अबोव बाई दिया था। उसके बाद बैंक निफ्टी कहाँ पर क्लोज करे वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं भगवान नहीं हूँ, ठीक है। इसलिए लेवल को समझिए, ठीक है, कहीं पर भी मिसमैच ना हो जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग में खामी ना आ जाए, उसकी बावजूद भी आप ट्रेडिंग करते हो तो वो ट्रेडिंग हानिकारक होगी और आपको लॉस आने का चांसेस काफ़ी सारा रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बोला है, 39,300 ये मेरा लेवल है। 39,300 के नीचे 15 मिनट का गुड रेंड कैंडल है ना, कहीं पर भी क्लोज कर सकता है। 39,250 के अराउंड भी कर सकता है, 39,200 के अराउंड भी कर सकता है, तो वहाँ पर हमारी पुट की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। लेकिन 39,300 के नीचे एक गुड रेड कैंडल 15 मिनट की क्लोज करे ना, वो मेरे को मालूम है, वो कहाँ पर क्लोज करे वो मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है। वो मेरे हाथ में नहीं है। बाद में क्या बोलेंगे पास भाई 39,250 का लेवल आपने दिया ही नहीं था, तो ऐसा नहीं है। 39,300 के नीचे मैंने बोला है कैंडल कहीं पर भी क्लोज कर सकता है, 39,250 के अराउंड कर सकता है, 39,200 के अराउंड भी कर सकता है, कोई भी लेवल आ सकता है। तो यहाँ कहीं पर भी अगर बेयर प्रोजेक्शन बने तो उस हिसाब से ट्रेड लेना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, मैंने आपको 40,150 के अराउंड अगर बेरिश फॉर्मेशन बने, आप देख सकते हो 15 मिनट का बॉडी कैंडल भी बीच में है, बेरिश फॉर्मेशन भी बना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो, ये सिखाने के लिए, ठीक है। मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ, असल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो 40,140 या 150 के अराउंड आप बेयर फॉर्मेशन बना, आप देख सकते हो 39,780 तक वन में आ गया, और 39,780 तक दोनों चांसेस हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो आप देख सकते हो बेरिश फॉर्मेशन भी बना, गुड रेड कैंडल भी बना, उसके नीचे कैंडल ने क्लोज भी दिया 39,780 के नीचे, ठीक है। अब देख सकते हो डाउन साइड, तो ये दोनों लेवल डाउन साइड के। यहाँ कहीं पर भी अगर बेरिश फॉर्मेशन बनता है ना तो इस टाइप की मूवमेंट आने की संभावना है, तो यहाँ पर हमें पुट में पैसा मिले तो लेना है। अगर बुलिश फॉर्मेशन बने, मार्केट ऊपर चला जाए तो हमें हाथ नहीं डालना है, देख लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो
ये 39,780 का लेवल है ना, यहाँ पर जो आप तेज़ी आई, ठीक है, और तेज़ी आई तो वापस 40,140 तक गई, यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो। तो अगर ऐसा फॉर्मेशन बने ना तो हमें बाई नहीं करना है, ठीक है, हमारी कंडीशन सेलिंग ऑन राइज वाली ही है। तो 40,140 या 150 का लेवल, 39,780 से 39,800 का लेवल शॉर्ट सेल करने के लायक है अगर कहीं पर भी बेरिश फॉर्मेशन बनता है 15 मिनट के चार्ट में तो, ठीक है। बुलिश फॉर्मेशन बने तो जाने दे। और 39,300 के नीचे फ्लैट खुल के ओपन करें, फ्लैट खुले और मार्केट ओपन करे तो 39,300 के नीचे मंदी ही करनी है। यहाँ पर 39,400 का पुट आप ले सकते हो, बाई कर सकते हो, ठीक है। अगर यूज गैप अप गैप डाउन खुले तो जाने दे, हाथ ना डाले। उसके बाद मेरे जो लेवल आता है, मैंने जो बोला मंदी के लेवल पे मंदी होती है, तेजी के लेवल पे तेजी होती है, तो मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक आप ट्रेड ले, कैलकुलेटिव रिस्क ले और जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो लेके निकल जाइए, ठीक है। जो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस यानी कि एसएल और टारगेट रहेगा। या फिर अगर आपकी फेवर में जाता है और क्विकली निकलना चाहते हैं तो जो भी 25 से 50 पॉइंट या 15 से 25 पॉइंट निफ्टी 50 में मिले लेके निकल जाइए। अगर अनफेवर में जाता है तो एसएल का वेट कीजिए, ठीक है, डायरेक्ट मत निकल जाइए, वरना आपका जो एसएल हिट होके टारगेट हिट हो जाएगा, मार्केट हिट कर देगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत लंबा हो गया, लेकिन लेवल क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करने पड़ते हैं, तो इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। और मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके इतना छोटा बनाने की, लेकिन यहाँ पे मैं जल्दी नहीं बना सकता क्योंकि काफ़ी सारे नए लोग आ रहे हैं और मेरे जो वीडियो देखते हैं ना वो खास करके एकदम नए लोग हैं मार्केट में, वही देखते हैं, और ख़ास करके वो ऑप्शन बायर है। तो ये ऑप्शन बाइंग है ना बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, इतनी आसान नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि उस हिसाब से गाइडेंस देना पड़ता है लोगों को, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हो, या फिर अगर हमारा काम अच्छा लगे तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।